पिछले वीडियो में आप लोगों ने यस ब्लॉक तत्वों के लक्षण के बारे में पढ़ा। यस ब्लॉक के बारे में आप जान चुके कि यस ब्लॉक में मात्र दो ही समूह के तत्व आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। तो यस ब्लॉक तत्वों को हम लोग जाने के लक्षण आपको बता दिए थे। चलिए आज हम अगला ब्लॉक पढ़ते हैं। अगला ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। आप लोग हेडिंग डालिएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आप लोग जानते ही हैं कि पूरी दीर्घाकार अवस्थाई को चार ब्लॉकों में बांट दिया गया है, यस, पी, डी और एफ में। यस ब्लॉक आप पढ़ चुके हैं। पी ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पता होगा कि दीर्घाकार अवस्थाई में पी ब्लॉक तत्वों को कहां पर रखा गया है। ठीक है, कहां पर रखा गया है? तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों को दाहिनी ओर 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम में रखा गया है। कौन कौन से समूह आप जानते हैं? थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स ए है, सेवंथ ए है और शून्य परिवार के तत्व हैं। ये सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। पता है आपको पी ब्लॉक? ये भी आपको पता है कि पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह हैं और पी ब्लॉक में क्यों मतलब पी ब्लॉक में इन सभी समूहों को क्यों रखा गया? क्योंकि इस समूह के जितने भी तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है। इसीलिए इस समूह के जितने भी इस ब्लॉक के जितने भी समूह हैं उनको पी ब्लॉक में रखा गया है। ये सारी चीजें आपको पता है। आप सीधे हेडिंग डालें पी ब्लॉक तत्व या पहले हेडिंग डालें पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका आप सब नोट कीजिएगा क्योंकि बार बार से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग नोट करते रहें, नोट बनाते रहें, अच्छी बात है, जिससे बाद में भी आप लोग पढ़ सके। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी में दाहिनी ओर 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थित थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए तथा शून्य। ठीक है, कुल 6 है ना, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसे आप ये भी कहते हैं 13 14 15 16 17 और 18। देवनागरी में आप ये भी लिखते हो, रोमन में भी इस तरह से लिख करते हैं, देवनागरी में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। कर लीजिएगा। तो दीर्घाकार सारणी में पी ब्लॉक तत्वों को कहां पर रखा गया है? एकदम दाहिनी ओर 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में। जो 6 ऊर्ध्वाधर के आपको नाम मतलब क्रम से नाम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नोट कीजिएगा। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए तथा शून्य समूह के सभी तत्व को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। आप लोग गिन करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं। गिन के बताइएगा। आवर्त सारणी देखिए, अगला पॉइंट नोट कीजिए, आगे से भी नोट कीजिए। इस ब्लॉक के सभी तत्वों में इस ब्लॉक के सभी तत्वों में
हीलियम को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्वों में, कोष्टक में लिखिएगा हीलियम को छोड़कर, कोष्टक बंद कर दीजिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। होगी इतना? चलिए ठीक। अगर आप जान गए कि पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि प्रत्येक समूह के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। एक एक के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य, पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण, ठीक है। नोट कीजिएगा इसमें लक्षण को, जिस तरह से आपने क्या पढ़ा था, यस ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण पढ़े थे, उसी तरह से पी ब्लॉक तत्वों के भी सामान्य लक्षणों को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले लक्षण की हम बात कर ले, पहला पॉइंट, पहला लक्षण आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला लक्षण आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिख कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। किस आधार पर बनाई गई है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता पी ब्लॉक का तत्व होता है, और इसी आधार पर क्या किया गया, इनके समूहों का भी निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या जानते हैं, इस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 NP1 NP1 to 6 तक होता है। इस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP1 to 6 तक होता है, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या था, थर्ड ए था, फोर्थ ए था, फिफ्थ थे, सिक्स ए, सेवन थे और शून्य समूह था। ये 6 समूह पी ब्लॉक के एलिमेंट है। किस ब्लॉक के तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सभी तत्व हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे इन सभी तत्वों के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बात तो करके दिखाते हैं। जानते हैं थर्ड में कौन कौन से तत्व आते हैं, आपको याद होना चाहिए, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, गैलियम है, इंडियम है और हीलियम है, हेलियम है। ये सारे तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? बोरान परिवार के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर आपको पता है फोर्थ है कैल्शियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और लेड, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? फोर्थ ब्लॉक के, फोर्थ ए समूह के अंतर्गत आते हैं। जबकि यहीं पर फिफ्थ के अंतर्गत कौन सा आता है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? फोर्थ फिफ्थ परिवार के अंतर्गत, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6A में कौन सा आता है? 6A में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये आते हैं। 7th में आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, स्टैटिन, ये आते हैं इसमें। और शुद्ध परिवार में आपको पता है हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है और वेरान है। ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? ये सभी तत्व आते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक है। ये मतलब जितने भी समूह हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना चाहते हैं। आप बताया गया इस ब्लॉक के बाहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP1 to 6। कोई दिक्कत? देखिएगा यही तो पा रहे हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इसका प्रमाण कितना है? 5 है। 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p1, ये ना। अब देखिए इस कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3
थर्ड में रखा गया। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसे कहाँ पे रखा गया? थर्ड में रखा गया। पी ब्लॉक में क्यों रखा गया? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? पी कोष में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसे कहाँ पे रखा गया? पी ब्लॉक में रखा गया। याद रखिए पी में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आप ऐसे ही याद कर सकते हो, अगर पी में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो थर्ड परिवार का तत्व होगा। पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो किसका? फोर्थ परिवार का तत्व होगा। जैसे आप देख सकते हो, आप कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करें हम 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6 है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको पता है जब पी में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो थर्ड है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 फोर्थ है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करें हम 1s2 2s2 2p3। अगर पी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो किस परिवार का तत्व होगा? वो होगा फिफ्थ ए परिवार का तत्व होगा। पी में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 से, पी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 7 थे, पी में अगर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा, किस परिवार का तत्व होगा? वो शून्य परिवार का तत्व होगा। तो इस तरह से आप 3 ब्लॉक के समूहों को याद सकते हो। आपको ये तो बताया गया कि इस समूह के तत्वों की बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? Ns2 Np1 2 6, मतलब पी में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक होंगे। अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्थ होगा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिफ्थ होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 होगा, पी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 7 होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो परिवार का तत्व होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक, हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखा दिया। जहां इसका मतलब है Ns2 Np1 2 6 का मतलब जान रहे हैं कि मतलब बाह्यतम उपकोष से पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यस होगा। यही देखिएगा, यहाँ पे आप अल्हम्दुलिल्लाह यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आप 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी होगा पी से पहले जो होगा, पी से पहले वाला वो जो कोष होगा वो यस उपकोष होगा, और यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मतलब सभी समूहों को लिखिएगा और सभी समूहों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हैं। आप करके देखिएगा किसको कहाँ पे क्या, मतलब इन सभी समूहों को पी ब्लॉक के अंतर्गत क्यों रखा गया और पी ब्लॉक में किस समूह में रखा गया तो क्यों रखा गया, इतना आप करके देखिएगा। तो हम आशा करते हैं आपको क्लियर होगा कि पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, और इसी के आधार पर क्या किया? पी ब्लॉक के अंतर्गत समूहों का भी बंटवारा किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और देखिए आप तत्वों को भी याद रखिएगा, जैसे अगर कहा जाए थर्ड में कौन कौन से तत्व आते हैं तो आप याद कीजिए, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे फोर्थ में है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन और लेड है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन, यूरेनियम और पोलोनियम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है। और शून्य परिवार में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनान है। तो कम से कम आप सभी लोग समूहों का नाम तो याद कीजिए, और समूह में कौन कौन से तत्व है भी किस समूह में कौन सा तत्व है इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जाने, पहला पॉइंट आप हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें लिखिएगा आप सभी लोग, पहला लिखिए इसमें, इस ब्लॉक के तत्वों में, इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष की, बाह्यतम कोष के पी कोष में प्रवेश पाता है। इसको नोट कर ले, पहले थे लिखे थे। ठीक है, इसलिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा वहां पे, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2,
NP1 to 6 तक होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 NP1 to 6 होता है। हो गया पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा इस ब्लॉक के तत्वों की, अगला पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं, इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं प्रायः निश्चित होती हैं। इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं प्रायः निश्चित होती हैं। हो गया। अगला पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्वों की, इस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं, इस ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं उसी आवर्त के अन्य तत्वों की तुलना में, उसी आवर्त के अन्य तत्वों की तुलना में कम होती है। हो गया। अगला पॉइंट, इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व, इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व ऋण विद्युतीय होते हैं। इस ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या होते हैं? ऋण विद्युतीय होते हैं। वह ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, वह ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। अगला पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्व, इस ब्लॉक के तत्व धातु, अधातु या उपधातु हैं। इस ब्लॉक के तत्व धातु, अधातु व उपधातु हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, धात्विता के आधार पर, धात्विता के आधार पर इनके ऑक्साइड, धात्विता के आधार पर इनके ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी है। ये ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी है। ठीक है, ये हो गया। एक पॉइंट और नोट करिए बस, ये तत्व आपस में, ये तत्व आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये तत्व आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, परंतु यस ब्लॉक तत्वों के साथ, परंतु यस ब्लॉक तत्वों के साथ वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। परंतु यस ब्लॉक तत्वों के साथ क्या बनाते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पी ब्लॉक तत्वों के बारे में हम लोग जाने। ठीक, तो पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य लक्षण आप लोगों ने जाना, इसको भी आप नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, 5-6 पॉइंट हो गया, बहुत है। आगे कल हम आप लोगों को बताएंगे अगले वीडियो में डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा आपका डी ब्लॉक, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण विशेषताएं बताइए। तो अगले वीडियो में हम आपको डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य विशेषता या सामान्य लक्षण बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।